गुड मॉर्निंग मॉडल स्टार्स, क्लास थर्ड। आप लोग के लिए आज हिंदी है और मैं हिंदी व्याकरण लेके आई हूँ। ठीक है, इसी वीडियो में आपका हिंदी व्याकरण भी है और इसी वीडियो में मैं हिंदी लिटरेचर, जो आपका पहले जो बुक थी, पहली वाली बुक, ये तो आपकी सेकंड बुक है व्याकरण की। जो फर्स्ट बुक है उसमें मैंने आपको कितने चैप्टर्स कराए थे? 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे और आज मैं उस सेकंड चैप्टर का मैं होमवर्क देने जा रही हूँ। ठीक, इसी वीडियो में आपके सेकंड चैप्टर का होमवर्क भी है और मैं व्याकरण को सिर्फ अभी रीड करवाऊँगी। ठीक, ये है आपके व्याकरण की बुक। जिस बच्चों ने व्याकरण बुक नहीं लिया है थर्ड क्लास में, वो ले लीजिए। ठीक, ये उसकी ये इंडेक्स है कि आपके व्याकरण बुक में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ये सब इसके टॉपिक्स हैं, इसको देखिएगा, इसी से मिला के आप लोग बुक ख़रीद लीजिएगा। ठीक है, और आपके फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? भाषा। ठीक, क्या है चैप्टर का नाम? भाषा, लैंग्वेज। ठीक, इसको आप सब लोग रीड करिएगा। ठीक है, रीड करिए, देखिए क्या लिखा है। यहाँ पहले चित्र में एक अध्यापिका बच्चों को बोलकर समझा रही है। दूसरे चित्र में ग्राहक दुकानदार से कुछ मांग रहा है। कहने का अर्थ यह है कि हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए बोलना पड़ता है और बात सुनकर दूसरे व्यक्ति को समझता है, फिर उसे उत्तर देता है। ठीक, पढ़ रहे हैं ना सब लोग? रीड करिए बुक, चैप्टर, पेज खोलिए सब लोग। पेज नंबर 5 है। आप लोग एक बुक ख़रीद लीजिए। ठीक, आपके बुक के बिना आप लोग रीडिंग भी नहीं कर पाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा, होमवर्क भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है व्याकरण की, बुक ले लीजिए। फिर देखिए क्या लिखा है आगे। बातों को एक दूसरे तक पहुंचाना ही वास्तव में भाषा है ना। लैंग्वेज तो सभी जानते हैं ना, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हो, है ना, तो मैं किस भाषा में बात कर रही हूँ? हिंदी भाषा में बात कर रही हूँ। कुछ लोग इंग्लिश भाषा में बात करें, बहुत सारी भाषाएं होती हैं, है ना। जब आप एक दूसरे से कुछ बोलते हैं, सामने वाला सुनता है ना, तो आप उस चीज़ को क्या बोलेंगे? भाषा ही तो बोलेंगे। जब आप भाषा नहीं होगी, जब कोई भाषा आप नहीं जानते होंगे, आप किसी से कुछ बोल पाएंगे या कोई आपको सुन पाएगा? नहीं ना। बिना भाषा के कोई भी बात किसी से भी नहीं कर सकता, है ना। जब हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, दूसरी बात को समझाते हैं या दूसरों की बात को समझते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा। कुछ लोग इशारे से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। पशु पक्षियों को अपनी बोली होती है, पशु पक्षियों की अपनी बोली होती है, जिसके द्वारा वे एक दूसरे से बात कहते हैं और समझते हैं। जैसे कुत्ता गुस्से में भौंकता है और खुश होने पर दुम हिलाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अपने विचारों को एक दूसरे तक जिसके द्वारा भी हम पहुंचाते हैं, वही भाषा है। ठीक, भाषा के कई रूप होते हैं ना। आप लिख कर पहुंचाते हैं, है ना, बोल कर पहुंचाते हैं, इशारे से समझाते हैं, संकेतों से समझाते हैं, है ना। जो जानवर होते हैं बोल तो पाते नहीं, तो वो अपना संकेत देते हैं और समझाते हैं, है ना। आप समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो भी एक प्रकार की क्या है? भाषा ही है। ठीक है, आप लोग उसको रीड करिएगा ना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, भाषा का प्रयोग देखिए आप। ये लोग अभी मैं इतना ही पढ़ाऊँगी, ठीक, थोड़ा सा ही, ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे धीरे धीरे। फिर देखिए, भाषा का प्रयोग 2 तरह से होता है ना, बोलकर और लिखकर। इसे हम मौखिक और लिखित भी कहते हैं, है ना। मौखिक भाषा मतलब बोल कर समझाना, लिखित भाषा मतलब लिख कर समझाना। मौखिक भाषा समझ लीजिए, जब हम बोल कर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बात को सुनकर समझते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है ना, बिना लिखे। जब आप बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं और कुछ नहीं, और दूसरा जब बोलता है तो सुनते हैं, है ना, दूसरों की बात को सुनकर समझते हैं और अपनी बात को बोल कर कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा, है ना। अभी इतना रीड करिए आप लोग भाषा, आप लोग को पता होगा ना भाषा किसे कहते हैं। इसको रीड करिएगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहले मौखिक भाषा समझ लीजिए। ठीक, आप लोग बुक लीजिएगा, इसको रीड करिएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये चैप्टर जो हिंदी लिटरेचर में, हिंदी फर्स्ट में मैंने पढ़ाया था ना, गलती का एहसास। ठीक है, इसी का होमवर्क आज आपको मैं दूंगी। इस चैप्टर को जो आपके व्याकरण में है 1 में, सिर्फ रीड करिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। इसमें जो है, जो सेकंड है चैप्टर, जो गलती का एहसास, इसमें आप लोग को
कॉपी में वर्क करना है। क्वेश्चन आंसर मैंने लिखा हुआ है ना। पार्टी की घोषणा क्यों की गई? भीषण गर्मी के बाद बारिश से सभी को राहत मिली, इसलिए पार्टी की घोषणा की गई। किसने पार्टी का मज़ा दोगुना कर दिया? कोयल ने मधुर तान देकर पार्टी का मज़ा दुगना कर दिया। बच्चे प्रसन्न क्यों थे? शेर खां से उपहार पाकर बच्चे बड़े प्रसन्न थे। शेर खां का संकेत पाकर मधुमक्खी ने क्या किया? शेर खां का संदेश पाकर मधुमक्खी भालू के कोट में घुस गई और काटने लगी। छोटे भालू ने उपहार क्यों चुराए थे? छोटे भालू ने उपहार चुराए क्योंकि उपहार देखकर भालू के मन में लालच आ गया था। क्या आ गया था? लालच आ गया था, है ना। यही क्वेश्चंस आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं बोल बोल के आपको बता दे रही हूँ। जिसको नहीं समझ में आएगा वो मेरी आवाज़ सुन के आंसर लिखेगा, ठीक है। जिसने भी कहानी पढ़ी है वो इसलिए आंसर उसको पता होगा, है ना। इसलिए पहले आप लोग कहानी पढ़िएगा, ठीक है, उसके बाद आंसर लिखिएगा, ठीक। बिना कहानी पढ़े कोई आंसर नहीं लिखेगा, वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा। क्या मतलब हुआ नोट करने का? बस नोट करते चलिए, समझना कुछ नहीं है। पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट करिएगा। ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करना है, ठीक है। किसने किससे कहा, ये भी आपको बुक में करना है, ठीक है। पिताजी मेरे पास उपहार किसी ने चुरा लिया, ये हाथी के बच्चे ने हाथी से कहा था। बारी बारी से सबकी तलाशी लो, शेर खान ने कुत्ते से कहा था। मुझे पहले ही संदेह था इस भालू पर, मधुमक्खी ने शेर खान से कहा था। इस जंगल में चोर का कोई काम नहीं है, शेर खान ने भालू से कह दिया था, ठीक है। और नीचे दिए गए वाक्यों में टिक करना है, ये भी बुक में करिएगा, ठीक है। और नीचे दिए प्रश्नों के उपयुक्त टिक करना है, ये भी बुक में ही करिएगा, ठीक। ये बुक में ही करना है। मिलान कीजिए, बुक में करना है। और शब्दों के अलग अलग समूह लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा मैंने लिख दिया है। व्यक्तिवाचक में ताजमहल, दिल्ली और राधा है। जातिवाचक में देखिए संकरा है, और क्या लिखा है, गाय है, लकड़ी है, बकरी, लड़की है, बकरी है, सब्जी है, ठीक है। ये जातिवाचक में है। ये क्रॉस, ये मिलान है, ये मिलान कीजिएगा बुक में, बुक वर्क है, इसको भी बुक में ही करना है, ये मिलान, ठीक, बुक में ही करिएगा, ओके। और ये टिक का निशान भी सब बुक में करना है, ठीक, बुक में करिएगा इसको। यदि आपका सहपाठी आपके पेंसिल डेस्क पर रखेगा तो ये सब बुक में करिएगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं कॉपी में, बाकी सब काम कहाँ करना है? बुक में, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना? इसको चैप्टर को बिना रीड करिए आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले आप लोग चैप्टर रीड करेंगे, ठीक है क्लास, ओके। थैंक यू।